और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कार सेवकों को बताया अराजक तत्व, गोलियां चलवाकर मुलायम सरकार ने निभाया था कर्तव्य, अमन चैन कायम रखने के लिए अराजक तत्वों पर चलाई गई गोलियां। तो कार सेवकों को अराजक तत्व बताया है। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गोलियां चलवाकर मुलायम सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था और ये जरूरी था। तो कार सेवकों को उन्होंने अराजक तत्व बताया था। अमन चैन कायम रखने के लिए अराजक तत्वों पर गोलियां चलवाई गई, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। और एक बार फिर से उनका विवादित बयान सामने आया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि गोलियां चलवाकर मुलायम सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। अयोध्या में एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। एसपी सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, क्या है पूरा मामला? बात करें तो पिछले कई दिनों से वो लगातार सनातन विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी जो बयान है वो देते रहे हैं और लगातार उन्होंने पिछले दिनों कई इस तरीके के बयान दिए, जिसके बाद वो चर्चा में रहे हैं। वो बयानों के बाद चर्चा में है, जबकि खुद उसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी नेताओं को मना किया था कि कोई भी धर्म पर इस तरीके से टिप्पणियां नहीं करेगा। लेकिन इन सबके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम नहीं लगी है और वो लगातार इस तरीके के बयानबाजियां जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कागज का है। एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे थे और वहां पर एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो पूरे देश में जो माहौल है वो राममय बना हुआ है, लेकिन इन सबके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो फिर कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इस बयान के जरिए वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने और आकर्षण चाहते हैं कि लोगों का ध्यान जो है वो उनकी ओर आकर्षित हो और कहीं ना कहीं इसके जरिए वो राजनीति जो है वो धार्मिक राजनीति जो है उसको भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो कारसेवक थे जिन्होंने उस ढांचे को गिराया था, उसको उन्होंने जो है वो कह सकते हैं उनको लेकर टिप्पणी करी है और उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अराजक तत्वों की तरफ से जो है वो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था। ना उसके लिए कोई कोर्ट से आदेश था, ना किसी सरकार का आदेश था। तो उस समय जो सरकार ने गोलियां चलाई थी, जिसकी काफी पूरे देश के अंदर निंदा भी हुई और अभी तक उस बात को लेकर निंदा होती रहती है। तो कहीं ना कहीं उसको अब जस्टिफाई करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि उस समय जो गोलियां चलाई गई थी वो पूरी तरीके से सही थी और कहीं ना कहीं सरकार का जो कर्तव्य था वो सरकार ने उस समय निभाया था। तो ये कह सकते हैं साफ तौर पर एक बड़ा आरोप जो है कह सकते हैं वो लगाया गया है कार सेवकों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके से विवादित बयान जो है वो दिया हो। इससे पहले भी वो लगातार इस तरीके के विवादित बयान जो है वो देते रहे। जी प्रियम, एक तरफ जो है अखिलेश का राम में जो है आस्था दिखाई दे रही, क्योंकि हाल ही में उनका एक पोस्टर भी सामने आया था जिसमें राम के प्रति वो अपनी आस्था दिखा रहे थे, और दूसरी तरफ उनके जो नेता है वो इस तरह के विवादित बयान देते हैं। ये क्या तालमेल है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर खुद उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कोई जोर नहीं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जब ब्राह्मण सम्मेलन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, खुद समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण वर्ग के नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर आपत्ति जताई थी कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो उससे पार्टी के अंदर भी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा भी कि कोई भी उनके पार्टी का जो नेता है वो कहीं पर भी धार्मिक मुद्दों को लेकर टिप्पणियां नहीं करेगा। लेकिन ठीक उसके अगले दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर एक विवादित बयान जो था वो धर्म को लेकर वो आया था। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव का कोई जोर नहीं है और इसीलिए उनकी लगातार इस तरीके की विवादित बयानबाजी उसकी जारी है।
क्या वजह है, लगातार वो विवादित बयान जो है देते रहते हैं और अखिलेश यादव उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सब कुछ यहाँ पर शुरू होता है राजनीति से और सब कुछ समाप्त होता है राजनीति पर। इन सब के पीछे की अगर आप डीप में जाएंगे, वजह देखेंगे तो केवल राजनीति है। और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो अपने जिस वर्ग से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, वो कहते हैं कि हम बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो ऐसे में उस धर्म के उस धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, उनको अपनी ओर साधने का प्रयास कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती, तो ऐसे में एक दूसरे वर्ग के बीच में अपनी पैठ को कैसे जमाया जाए और किस तरीके से उनमें एक दूसरे धर्म की बुराई करके, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करके उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित किया जाए, सिर्फ एक ये मकसद है। और इसी मकसद के लिए, ताकि उसका राजनीतिक रूप से फायदा मिले, 2024 के चुनाव में उसका फायदा मिले, क्योंकि जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी जानती है और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि 2024 में राम मंदिर बनना है और ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो ऐसे में क्या इस रवैये के साथ जो है ये सपा अपना दमखम दिखा पाएगी चुनाव में? देखिए, दमखम दिखाना जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इसको अपनी रणनीति के तहत पूरा प्लान करके इसको जो है वो तैयार किया है और उसी के बाद ये बयानबाजियां जो है वो की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई कहीं पे स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं वो एक धर्म विशेष के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, दूसरे धर्म विशेष लोगों को टारगेट करके।